नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में चर्चा एनकाउंटर्स की। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के 2 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ जेल के अंदर भी डरे हुए हैं। अतीक ने यूपी की जेल में ट्रांसफर न करने को सुप्रीम कोर्ट तक से गुहार लगाई। एनकाउंटर्स देश भर में हो रहे हैं, लेकिन चर्चा योगी राज के एनकाउंटर्स की ज्यादा हो रही है। इस एपिसोड में जानेंगे देश भर में एनकाउंटर्स का हाल। इस साल उत्तर प्रदेश में 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। इसी वजह से एक बार फिर से योगी राज में एनकाउंटर पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि विधानसभा में उमेश पाल के मर्डर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था कि हत्यारों को मिट्टी में मिला देंगे। इस मसले पर योगी का रवैया हमेशा से स्पष्ट रहा है, भले ही इसकी कोई निंदा करे या सराहना, पर योगी आदित्यनाथ के इरादे साफ दिखते हैं। सबसे पहले मार्च 2017 से मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर की जानकारी। मार्च 2017 से अब तक 10,000 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए। इनमें 178 अपराधी मारे गए। साल 2017 में 28 बदमाश मारे गए। साल 2018 में 41 अपराधी ढेर हुए। साल 2019 में 34 मारे गए। 2020 में 26 अपराधी यूपी में मारे गए। साल 21 में 26 बदमाश पुलिस की गोली के ढेर हुए और 22 में मरने वाले बदमाशों की संख्या सिर्फ 14 रही। इस साल यानी 2023 में अब तक 9 बदमाश मारे जा चुके हैं। इस दौरान बदमाशों की गोली से 1400 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान 23,000 से ज़्यादा गिरफ्तार किए गए। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, इसलिए एनकाउंटर्स की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सच यह है कि एनकाउंटर्स में यूपी से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में अपराधी ढेर हुए हैं। 8 फरवरी 2022 को संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि जनवरी 2017 से जनवरी 2022 के बीच पुलिस एनकाउंटर्स में मौत के बाद सबसे ज़्यादा 191 केस छत्तीसगढ़ में दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां कुल 117 केस दर्ज हुए। इसी दौरान असम में 50, झारखंड में 49, उड़ीसा में 36 और जम्मू कश्मीर में 35 मामले दर्ज किए गए। देश के बाकी हिस्सों में इससे कम मामले। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट व्योम रघुवंशी कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर भारतीय को जीवन जीने का अधिकार देता है। यह एक फंडामेंटल राइट है। संभवतः इसीलिए एनकाउंटर्स पर सवाल उठते हैं। यूं भी संविधान में कानून के शासन की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि किसी आरोपी को कोर्ट के फैसले के बाद ही दोषी माना जाएगा। उसे कोर्ट से ही मौत की सजा सुनाई जा सकती है। जब तक कोर्ट में कोई दोषी साबित न हो जाए, उसे निर्दोष माने जाने की बात कही गई है। पुलिस मुठभेड़ की कानूनी पहलू यह है कि आईपीसी की धारा 96 से लेकर 104 तक में व्यक्तिगत सुरक्षा की बात कही गई है। जरूरत पड़ने पर अपनी या दूसरे की जान बचाने के लिए पुलिस न्यूनतम बल यूज कर सकती है। सामाजिक पहलू यह है कि अगर एनकाउंटर सही अपराधी का हुआ तो इसका सकारात्मक प्रभाव समाज में जाता है, और अगर एनकाउंटर में कोई ऐसा व्यक्ति मरा जो सक्रिय अपराधी न हो तो संदेश बुरा भी जाता है। 23 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर्यम लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की बेंच ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी एनकाउंटर में नियमों का पालन होना जरूरी है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि पुलिस एनकाउंटर के दौरान हुई मौत की निष्पक्ष, प्रभावी और स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। नियम यह भी है कि अगर पुलिस की गोलीबारी में किसी की मृत्यु की सूचना मिले तो इस पर तुरंत प्रभाव से धारा 157 के तहत बिना किसी देरी के कोर्ट में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पूरे घटनाक्रम की एक स्वतंत्र सीआईडी से या किसी और एजेंसी से जांच की जानी चाहिए, जिसकी निगरानी एक सीनियर पुलिस अधिकारी करे, और यह पुलिस अधिकारी एनकाउंटर में शामिल सबसे उच्च अधिकारी से एक रैंक कम से कम ऊपर हो। धारा 176 के अंतर्गत पुलिस फायरिंग में हुई हर मौत की मजिस्ट्रेटी जांच जरूरी है। इसकी रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए। जब तक स्वतंत्र जांच में किसी तरह का शक पैदा नहीं होता, तब तक एनएचआरसी को जांच में शामिल करना जरूरी नहीं है। लेकिन घटनाक्रम की पूरी जानकारी तुरंत एनएचआरसी या राज्य के मानवाधिकार आयोग के पास भेजा जाना जरूरी है। 1997 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वेंकट चलैया ने कहा कि हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को मार दे। ऐसे में जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है, तब तक वह हत्या मानी जाएगी। सिर्फ 2 सूरत में इस तरह की मौतों को अपराध नहीं माना जा सकता। एक, अगर आत्मरक्षा की कोशिश में दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाए। 2, सीआरपीसी की धारा 46 पुलिस को बल प्रयोग करने का अधिकार देती है। ऐसे में गिरफ्तारी के दौरान मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा पाने वाला अपराधी भागने या मुठभेड़ करने की कोशिश में मारा जाता है।
उम्मीद करता हूं कि एपिसोड आपके लिए उपयोगी रहा होगा। नमस्कार।